सबको मसीह यीशु के पवित्र और मीठे नाम में जय मसीह की। आज हम पढ़ेंगे प्रभु यीशु मसीह के बारे में। प्रभु यीशु मसीह ने किस प्रकार से हम लोगों को अपना पुत्र और पुत्री बनाने के लिए अपना कितना बड़ा योगदान दिया हमारे लिए, कितना बड़ा बलिदान दिया हमारे लिए, हमारे लिए कितने साल वर्षों पूर्व 2000 वर्ष पूर्व ही उन्होंने अपनी जान देकर हमें खरीदने के लिए क्या कुछ किया, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे। इसके लिए हम फिलिपियों 2 में जाएंगे और पढ़ेंगे बाइबल से वचन, जिसने 2:5 जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। यीशु मसीह प्रभु है, इसका प्रमाण दिया हमें इस वचन में मिलता है। उन्होंने क्या कहा है कि जब वो आए इस धरती पर और उन्होंने अपने वचन का प्रचार करना शुरू किया तो हम उसके एक अलौकिक रूप को देखते हैं। वो रूप कैसा था? वो बहुत ही दीनता, शालीनता, नम्रता, प्रेम, संयम, करुणा, भलाई से भरा हुआ था। उनका स्वभाव देखने में ऐसा शांतिपूर्ण लगता था कि उनकी ओर लाखों लोग आकृष्ट होते थे। इसीलिए इस वचन में कहा गया है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। जैसा यीशु मसीह ने अपना स्वरूप बनाया, स्वरूप रखा, जैसा उनका स्वभाव था वैसा ही हमारा भी स्वभाव होना चाहिए, जिससे कि हम अपने परमेश्वर के लिए अच्छे कामों को कर सकें और वो काम हमारे जीवन को सक्सेस बना सके, सफल बना सके। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझी। यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर के पुत्र थे। परमेश्वर के पुत्र होने के बावजूद भी, परमेश्वर के स्वरूप जैसा होने के बावजूद भी उन्होंने एक मानव स्वरूप को धारण किया, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और अपने आप को इतना शून्य किया कि वो उन्होंने एक दास का स्वरूप धारण किया, एक मनुष्य की समानता में आ गए, हमारे लिए सेवा का काम किया, हम मनुष्य जाति के लिए उद्धार का मार्ग दिखाया। प्रभु यीशु मसीह बहुत से गांव में, बहुत से जगहों पे पैदल ही जाया करते थे, लोगों को चंगा किया करते थे। उन्होंने हमारे लिए, हमारी सेवा के लिए सारे काम किए और वो मनुष्य रूप में होकर सारे हमारे लिए काम किए और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया। मनुष्य के रूप में वो प्रकट हुए, वो परमेश्वर होते हुए भी मनुष्य के रूप में हमारे लिए प्रकट हुए, दीन हुए और हमको एक ऐसा मार्ग दिखाया कि मनुष्य को भी ऐसा ही बनना चाहिए। और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली
और उन्होंने अपने पिता परमेश्वर की हर एक आज्ञा का अपने जीवन भर पालन किया और यहाँ तक पालन किया कि पिता की आज्ञा थी कि इन सारे संसार के लिए अपने आप को क्रूस पे बलिदान कर दो, तभी इनके पापों की क्षमा होगी तुम्हारे लहू बहाने से। तो उन्होंने इस आज्ञा को, हाँ, मृत्यु की आज्ञा को भी सह लिया। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया। इसीलिए परमेश्वर ने सबसे अधिक महान, सर्वश्रेष्ठ यीशु मसीह को किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। और यीशु मसीह को वो नाम मिला जो सारे संसार भर के नामों में श्रेष्ठ नाम है, सर्वोत्तम नाम है, सबसे प्यारा और सबसे महान नाम है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है वे सब यीशु के नाम पे घुटना टेके। इसलिए परमेश्वर पिता की आज्ञा से स्वर्ग में, पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे जो कुछ भी है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हैं, जो कुछ भी हैं, जितने भी हैं लोग, मनुष्य, वो सब जो स्वर्ग में है, जो पृथ्वी पर है, जो पृथ्वी के नीचे है, सब के सब जीवित और मृत्यु, सब के सब यीशु मसीह के नाम पर घुटना टेकेंगे। और जो जीवित है वो यीशु मसीह के नाम पे घुटना टेके। और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव, मनुष्य की हर एक मनुष्य की जीभ, जुबान ये मान ले, ये बोल ले, ये अंगीकार कर ले, ये स्वीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है, परमेश्वर के पुत्र है, हमारे उद्धारकर्ता है, हमारे मुक्तिदाता है, हमारे दुखों को दूर करने वाले हैं, हमें स्वर्ग राज्य दिलाने वाले हैं, हमें अनंत जीवन दिलाने वाले हैं। इसी के साथ सबको जय मसीह की। आमेन।